हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकरण में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं या जेल प्रहरी कि भर्ती स्वरूप 2025 की सागर तैयारी, झील का तो ये निर्माण क्लास किसने आपके करवाया? लिए ये है अतिरिक्त स्वरूप होने सागर वाली झील। है। आपके इस चित्र के क्लास से साथ हम 200 देखिए, से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन मान सिंह देखेंगे। ने करवाया, शार्दुल सिंह ने अगर करवाया, चैनल पर शार्दुल नया है, है ठीक तो है, चैनल को और स्वरूप सिंह सब्सक्राइब ने करके करवाया, या वीडियो को फिर लाइक जय कर दो, सिंह ने अपने दोस्तों करवाया। के साथ जल्दी शेयर से कर आंसर दो। करिए। और और है चैनल कहाँ को पर? यहाँ पर सब्सक्राइब कर नेक्स्ट रखा है क्वेश्चन तो है टेलीग्राम कि से कहाँ जाकर जुड़ पर जाना। स्थित है। जल्दी तो से चलिए आंसर आज की करिए कि क्लास शुरू यहाँ पर करते नदी, हैं। यानी कि ये झील है, कहाँ पर स्थित है। और स्वरूप सागर झील जो कि स्वरूप सिंह ने बनवाया, सेकंड ऑप्शन है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सभी का राइट होना चाहिए। सी ऑप्शन जिसने भी बताया 100% यहाँ पर उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्वरूप सागर झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। सभी को पता होगा कि स्वरूप सागर यानी कि जो स्वरूप सिंह जी हैं वो कहाँ से थे? तो उदयपुर यानी मेवाड़ के राजा थे। तो आपका राइट आंसर ए, जिसने बताया 100% ए आंसर वाले सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर करते रहिए कि स्वरूप सागर झील को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम बताना है उसका। दूध का तालाब, कुम्हारिया तालाब, बादी का तालाब, या ढेबर झील। देखो पूछा जाएगा प्रश्न, क्योंकि अभी चर्चा में आया है। जो भी चर्चा में होता है उसी से जितने क्वेश्चन बने आपको रट लीजिए। आएगा एक प्रश्न 100%, इन तीनों में से एक प्रश्न आएगा कि कहाँ स्थित है, स्वरूप सिंह जी ने बनवाया या फिर इसको अन्य नाम आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जिसने बताया है, बी 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 सभी का राइट है। बी ऑप्शन कुम्हारिया तालाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि रंग सागर को जोड़ने वाला जो चांदपोल है, तो उसके पास स्थित स्वरूप सागर झील जो अभी बताई, उसके पीछे एक मंदिर है, कौन सा है? जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, श्री मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर, जहां पर अभी रोपवे बना है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। और ऐसे के ऐसे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन पर। जैसे आपको अभी मैंने पढ़ाया सभी का सभी यहाँ पर देख सकते हो, और ऐसा का ऐसा मिलेगा। तो जल्दी से आंसर करिए और आपका राइट आंसर होगा जगदीश मंदिर। ए ऑप्शन जिसने बताया है, ए सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते रहो एबीसीडी के क्रम में कि उदयपुर में जगदीश मंदिर किसने बनवाया? जगत सिंह जी ने बनवाया, स्वरूप सिंह जी ने बनवाया, मान सिंह ने बनवाया, इनमें से किसी ने नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि जो जगदीश मंदिर, यहाँ पर आपको चित्र देख सकते हो, यहाँ पर ये है, ये नाम भी लिख रखा है जगदीश मंदिर, ठीक है, और उदयपुर में है। जगत सिंह जी ने बनवाया। आपका ए ऑप्शन जिसने ए बता रहे हैं एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि महाराणा जगत सिंह द्वारा उदयपुर में जगदीश मंदिर कब बनाया? सन पूछा जाएगा कि 1652 ईस्वी, 1655 ईस्वी, 1661 ईस्वी, 1651 ईस्वी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर 51 एकदम राइट है। 1651 सभी बता रहे हैं, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। मानसी वाकल बांध कहाँ स्थित है? चित्र देखिए, ये बांध है, यहाँ पर लिख रखा है मानसी वाकल। और कहाँ स्थित है? कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। मानसी वाकल किसकी सहायक है? साबरमती नदी की। किसकी है? साबरमती की साबरमती, ठीक है, साबरमती की सहायक है। और मानसी वाकल आपको सभी को पता होगा, उदयपुर से निकल रही है साबरमती। तो यहाँ पर इसी आपका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर में। अब बताइए मानसी वाकल बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर है? बनास नदी पर, बेड़च नदी पर, मानसी नदी पर, सोम नदी पर। जल्दी से आंसर करिए कि किस पर है स्थित मानसी बांध, वाकल बांध। और मानसी नदी पर स्थित है, तो मानसी नदी कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसी नदी। और कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में स्थित है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न। स्टार लगा दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि पिछोला झील कहाँ स्थित है? बताइए। पिछोला झील जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और इसका मैं चित्र भी अगर आप चाहिए तो मैं ला सकता हूं, लेकिन आपको बता देता हूं कि पिछोला झील पिछू बंजारे ने यहाँ पर निर्माण किया था। और किसके शासनकाल में? लाखा के समय। और इसी के पास कल्की नटनी का चबूतरा है। आपको पता होगा जो झील के आर पार निकल रही थी, बीच में यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी, बीच में जाकर रस्सी पर चल रही थी। इसी कारण उदयपुर आपका राइट आंसर है। और लाखा के समय जावर उदयपुर में जो अपने
सोने की यानी चांदी की खान मिली थी, सोना नहीं चांदी। पिछोला झील का निर्माण कब किया गया? 1364 ईस्वी, 1363 ईस्वी, 1361 ईस्वी या फिर 1362 ईस्वी। जल्दी से आंसर करिए कि पिछोला झील का निर्माण कब किया गया। और आपका राइट आंसर आ चुका है कि 1362 ईस्वी सभी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भानगढ़ का किला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और सिलीसेड झील है, तीनों एक साथ है कि किस स्थान पर है, किस जिले में बेसिकली पूछ रहा है? अलवर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है, ABCD के क्रम में आंसर करना है और PDF फॉर्मेट में चाहिए तो क्या करना है? डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक है, डिस्क्रिप्शन ऑन कीजिए, ज्वाइन होइए। वहां पर मैं करंट के मामले भी डालता हूँ, करंट अफेयर्स भी डाली है। भानगढ़, अलवर और आपको सभी को पता होगा। और यहाँ पर मूसी महारानी है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई। मूसी महारानी की छतरी जो कि कितने खंभों की है? 80 खंभों की है। किसके द्वारा बनाई गई थी? बख्तावर सिंह द्वारा, मूसी महारानी द्वारा, यहाँ पर विनय सिंह द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए। मूसी महारानी ऐसे लिखते हैं, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। जल्दी से आंसर करिए कि 12वें प्रश्न का कौन आंसर करेगा। और सी आंसर आपका आ चुका है, विनय सिंह ने किया था। विनय सिंह ने यहाँ पर सिलीसेड झील और सेडल माता का मंदिर है, सेडल माता, तीनों चीजें निर्माण की हैं। मूसी महारानी की छतरी भी इन्होंने ही बनाई थी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? वापस वही प्रश्न, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर। अभी क्या पूछा था? निर्माण किसने किया। और यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो अभी आपको बताया A फॉर 80 के आगे ए आ रहा है और 80 खंभों के लिए भी ए आता है, ठीक है। यहाँ पर 80 लिखते हैं तो यहाँ पर अलवर 80 याद रखना है। मूसी महाराणा की छतरी 84 खंभों की, बूंदी धाबाई देवा की छतरी। भानगढ़ का किला किसने बनवाया पूछ रहा है? जय सिंह द्वारा, माधो सिंह द्वारा, भगवंत दास द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर क्या होगा आंसर। और आपका राइट आंसर भानगढ़ जो किला है बेसिकली किसने निर्माण करवाया, आपका आंसर होगा सी किसने बता रहे हैं? जो भी सी बता रहे हैं एकदम राइट है 100%। और भानगढ़ को हॉन्टेड पैलेस बोलते हैं और क्योंकि यहाँ पर भूतिया महल बोलते हैं, ठीक है। और रात को कोई नहीं रुकता, सभी को पता है, टूरिस्ट रात को कोई रुकना नहीं चाहता। कि अलवर सिलीसेड जो सिटी पैलेस है, अलवर सिटी पैलेस भी कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है? विनय विलास महल को कहते हैं, मयूर महल को कहते हैं, सूर्य महल को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, अलवर सिटी पैलेस किसे कहते हैं। देखो 40 प्रश्न है, 25 करने अनिवार्य है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया लेकिन 25 उल्टे लिख ही देते हैं सही, 25/40, ठीक है। यहाँ पर 25 का रेशियो आपको करना ही करना है। यहाँ तो इतने अंक तो लाने ही लाने हैं, प्लस में हो तो बहुत अच्छा है। सिली यानी कि अलवर की जो सिटी पैलेस है किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर आ चुका है ए ऑप्शन, विनय विलास महल को। विनय सिंह द्वारा विनय विलास महल बनाया गया जिसे अलवर का सिटी पैलेस बोलते हैं। हिल फोर्ट केसरोली 14वीं शताब्दी का एक किला है जो अब परिवर्तित करके नाम क्या रखा है उसका? विश्व विरासत स्थल, होटल, संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी अंडमान निकोबार का नाम बदल दिया था, सभी को पता होगा। अंडमान का अब नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्या है? श्री विजयपुरम कर दिया है, ठीक है, श्री विजयपुरम कर दिया है, तो याद रखिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा 16वें प्रश्न का? और बी ऑप्शन होटल कर दिया इसका। और अब परिवर्तित करके हिल फोर्ट केसरी रोली को क्या किया है? होटल बना दिया है। कि खानजादा अलावल खान है ने निकुंभ राजपूतों से बाला किला जीता। कब जीता था? 1489 को, 1490 को, 1491, 1492। जल्दी से आंसर करिए कि कब जीता था। आपका राइट आंसर क्या होगा? 17वां प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर करिए और आपका आंसर आ चुका है डी एकदम राइट है। यहाँ पर 1492 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाला किले को किस नाम से जाना जाता है? केसरोली हिल फोर्ट कहते हैं, तिजारा का किला कहते हैं, कुंवारा किला कहते हैं, इनमें से कोई नहीं।
और बाला किला इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि अभी अलवर से बाला किला यानी कि जो बाला किला है उसको कोई जीत नहीं पाया और कुंवारा किला है राज्य का, इसीलिए इसको पूछा जाएगा कि बाला किले को क्या कहते हैं, कुंवारा किला। जैसे कि शेरगढ़ बारा वाले को क्या कहते थे, कोसवर्धन दुर्ग। ठीक है, बाला किला स्थित है, कहाँ स्थित है, अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में। तो जल्दी से आंसर करिए, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर करते रहिए। आंसर कमेंट करने में कोई भी देरी मत करो, जल्दी जल्दी से आंसर करो और यहाँ पर वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, जल्दी से आंसर करते रहो। बाला किला स्थित है अलवर, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलवर किला मूल रूप से किसके कब्जे में था, पहले किस वंश के कब्जे में था, निकुंभ राजपूतों के, कछवाहा राजपूतों के, परमासर राजपूतों के, या फिर इनमें से कोई नहीं, परमारी है, परमास। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए कि किनके अधीन था, जल्दी से आंसर करिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम राइट है, निकुंभ राजपूतों के द्वारा। और अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पर कौन सा था, जल्दी से देखिए, यह प्रश्न अभी मैंने बताया था कि खानजादा अलावल खान ने निकुंभ राजपूतों से यहाँ पर कब्जा किया और जीता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य केवल एनसीईआरटी को फोकस करना है, इसलिए एनसीईआरटी पर ही क्वेश्चन आपका आ आधारित चुका है 21वां कि वह कौन सा स्थान है जहां जाट लोक देवता तेजा जी की मृत्यु हुई थी, पर्वतसर में, रूपनगढ़ में, सुरसरा में, इनमें से कोई नहीं। अपने वीर तेजा जी महाराज 1074 ईस्वी यानी 74 में जन्म हुआ था। पिता का नाम जल्दी से बताइए, धांधल जी, और राम कंवरी इनकी माता का नाम था, राम धांधल नहीं, ताहड़ जी, सॉरी धांधल जी, मैंने बाबूजी वाला वो बता दिया था। और ठीक है, ताहड़ जी, राम कंवरी और इनकी पेमल इनकी पत्नी का नाम, जो कि पनेर की रहने वाली थी। ठीक है, और घोड़े का नाम तो सभी जानते हैं, लीलन सणगारी सुरसरा में मेर के मीणाओं से लड़ते हुए मारे गए थे। तेजाजी धाम सुरसरा स्थान किस जिले में पड़ता है, अजमेर में, अलवर में, कोटा में, दौसा में, जल्दी से आंसर करिए कि किस जिले में पड़ता है सुरसरा। 22वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, और आपका राइट आंसर आ चुका है कि अजमेर, अजमेर आपका राइट आंसर है, और ए ऑप्शन अजमेर है, तो आपका राइट आंसर हो चुका है। जाट लोक देवता तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई, युद्ध में मेर के मीणाओं से हुई, लड़ते हुए, चेचक रोग से हुई, सर्पदंश से हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है वीर तेजाजी महाराज, जो कि लड़ाई से तो नहीं मरे, लेकिन अपने वचन के कारण उन्होंने नाग से डसवाया, और यहाँ पर सर्पदंश के कारण इनकी सुरसरा में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, सुरसरा में। और फिर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो भी सर्पदंश के पीड़ित रोगी होते हैं उनका इलाज होता है इनके थान पर, और इनका भूपा क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। कि गोगा जी का जन्म हुआ था 1000 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 1002 ईस्वी, 1003 ईस्वी, गोगा जी बताना है। 24वां प्रश्न है, वेरी वेरी स्मॉल एंड इजी वे में आपको पूछ रहा हूं कि जल्दी से बताइए 1003, 1003, डी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। और इनका मैं बता रहा था गोगा जी। ठीक है, और कहाँ पर जन्म हुआ था, जल्दी से बताइए गोगा जी का। गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू में। अब चूरू में कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए, ददरेवा में। ठीक है, और इनको जहर पीर की उपाधि किसने दी, यह ज्यादा पूछा जाता है, जहर पीर की उपाधि किसने दी, जल्दी से बताइए। किस बाहरी आक्रमणकर्ता ने दी थी, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक बताइए गोगा जी की समाधि किसके द्वारा निर्मित है, हनुमान सिंह के द्वारा, बीका सिंह के द्वारा, गंगा सिंह जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि गोगा जी की समाधि है, समाधि बेसिकली 2 जगह पर मंदिर बना हुआ है, एक तो है शीश मेड़ी, एक है धुरमेड़ी। शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में है, और धुरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होगी।
जल्दी से आंसर करिए। 25वें प्रश्न का आंसर सी गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो गोगा जी की समाधि, जिसे हम गोगा मेडी कहते हैं, किस जिले में स्थित है। जयपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर दोनों आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे कि गोगा मेडी मंदिर को बोलते हैं, याद रखना है। जैसे कि पाबू जी का कोल्लू मंड मंदिर को बोलते हैं, इसे मेडी मंदिर को बोलते हैं। अलग अलग हैं, याद रखें। पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आपको पूछ लेगा मेडी क्या है, तो किससे संबंधित है, किस लोक देवता से। तो ऐसे प्रश्न बने हैं और बनेंगे। तो 26वां प्रश्न का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हनुमानगढ़ में है, जिसे हम दुर्मेडी या क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। गोगा मेडी, दुर्मेडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ। चूरू में हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ, सीकर में हुआ, गंगानगर में हुआ। सभी को भी बताया मैंने कि चूरू जिले के ददरेवा में हुआ। इनके पिता का नाम, माता का नाम दोनों का बताना आपको। जल्दी से आंसर करते रहिए। तेजा जी का जन्म किस वर्ष हुआ। 1074, 1075, 1076, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले तेजा जी के बारे में, पत्नी सुरसरा और किसके, लाछा गुजरी की गायों के बचाने के लिए मेर के मीणाओं से लड़े और अंत में सुरसरा में सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बासी दुगारी बूंदी इनकी कर्मस्थली है। इतनी चीजें आप रट लोगे ना तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं है। और 28वें प्रश्न का आंसर आ चुका है आपका। सभी का ए आ रहा है, एकदम राइट है, मैंने पहले ही बता दिया। तेजा जी का जन्म स्थान किस जिले में है। सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। इसीलिए नहीं बताया जन्म कि अब बता रहे हैं खरनाल। खरनाल में हुआ था जन्म। खरनाल पड़ता है नागौर में। गोरी गोर नागौर। नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अलवर में हुआ, सुरसुरा, नागौर, फलोदी, पाबू, कोलूमंड गांव किस में पड़ता है। अब आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिए कि कोलूमंड कहाँ है। कोलूमंड कहाँ है। और आपका राइट आंसर आ चुका है फलोदी, जो कि जोधपुर में है। अभी जोधपुर कह सकते हो और फलोदी भी बोल सकते हो, कोई भी नाम हो जाए, दोनों याद रख लो, फलोदी और कोलूमंड। थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर, प्रतापगढ़। थेवा कला, उस्ता कला चीजें पूछी जाने वाली प्रश्न है। और बेल्जियम कांच पर नक्काशी की जाती है, बेल्जियम से कांच मंगाया जाता है। और सभी को पता होगा कि सोनी परिवार, राज सोनी परिवार इसके लिए जाना जाता है। थेवाकला प्रतापगढ़, थेवाकला प्रतापगढ़। आपका राइट आंसर डी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। अभी संभाग 7 थे, 10 कर दिए, 3 जुड़वाकर 10 कर दिए थे, अब वापस हटा दिए इन्हें और 7 रह चुके हैं। जिले भी कितने थे, 50 थे, 33 में से फिर 50 किए, 50 में से अब 9 हटा दिए, 41 रहे। इसीलिए संभाग का प्रश्न 100% बनेगा कि संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा, हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा, हरिदेव जोशी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करो 32वें प्रश्न का। और आपका आंसर हीरालाल शास्त्री यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन काफी लोग गलत भी बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। और बी ऑप्शन एकदम राइट है। यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ, या अगले क्वेश्चन में बनाएंगे चार्ट, कि राजस्थान में संभागीय प्रणाली कब शुरू हुई थी। 1961, 1962, 1963, 1964, यानी समाप्त की गई। ठीक है, यहाँ पर शुरू नहीं, सॉरी, कब समाप्त की गई, समाप्त बताना है आपको। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा समाप्त की गई थी। 1949 को ही यहाँ पर संभागीय व्यवस्था शुरू हो गई थी। 1962 को आपका समाप्त हुई थी और वापस से शुरू हो गई थी 1987। 25 सालों तक बंद रही, यहाँ पर गिन लीजिए 25 वर्षों तक बंद रही। 62 आपका राइट आंसर है। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने यहाँ पर समाप्त की, हीरालाल शास्त्री जी ने शुरू की। और यहाँ पर अब आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके राजस्थान मंडल प्रणाली को समाप्त कर दी थी। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, अभी यही संभागीय व्यवस्था मंडल प्रणाली एक ही है। हीरालाल शास्त्री द्वारा, हरिदेव जोशी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर 34वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।
और आपका राइट आंसर आ चुका है ए एकदम राइट है। मोहनलाल सुखाड़िया, अभी बताया 1962 को समाप्त कर दिया था। शुरू किया गया था कब? 1987 को। किसने किया वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में संभागीय प्रणाली को किसने फिर से प्रस्तुत की थी? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा, हरिदेव जोशी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है जो समाप्त करेगा वो तो शुरू करेगा नहीं। ये तो कब के इनका एक्सपायरी डेट आ गई थी, यानी कि नहीं रहे थे। और एक ही बचे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी आपका राइट आंसर है, जिन्होंने कब किया था? अभी बताया आपको कि 1987 को 25 वर्ष पश्चात। हरिदेव जोशी ने विभाजन प्रणाली कब लागू की थी? 15 जनवरी 1987, 15 अप्रैल 1987, 15 मार्च 1987 या फिर 15 जुलाई 1987। यानी कि संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की उसकी डेट भी पूछ सकता है। इतना डीपली कंटेंट जब याद होगा ना तभी काम बनेगा। और 15 जनवरी जिसने बताया है एकदम राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विभाजन कौन सा है? जयपुर है, भरतपुर है, जोधपुर है या फिर कोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बेसिकली संभाग पूछ रहा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? आंसर करते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर जिला पूछ लेता तो अलग होता, संभाग पूछ रहा है। जोधपुर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करते रहना है, आंसर कमेंट में करते रहो। 3 चीजें अभी आपको क्लियर की थी मैंने कि यहाँ पर 1949 को हीरालाल शास्त्री, हीरालाल एच लिख देता हूँ, हीरालाल शास्त्री द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1962 को समाप्त किया गया था किसके द्वारा? यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। 1925 वर्ष 87 को, 62 के बाद 87 को 25 वर्ष हो गए, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था वापस से। इस समय कितने थे? 5 थे। छठा संभाग कौन सा बना? अजमेर बना 1956 को 5, 6। और भरतपुर कब बना था? 7वां संभाग भरतपुर बना था। कब बना था? आंसर आपको कमेंट करना है। और चीजें क्या करनी है कि सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में? तो यहाँ पर जोधपुर आपका राइट आंसर है। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल में? यानी कि क्षेत्रफल में भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर करिए कि क्षेत्रफल में कौन सा है। 38 प्रश्न नंबर, और भरतपुर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के अंतर आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। आंसर कमेंट में करते रहो। जल्दी से देखते हैं कौन पहले आंसर करता है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन बताता है। इतनी चीजें बता दी और सभी को पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था जब अजमेर बना था। ठीक है, अजमेर लास्ट में आबू देलवाड़ा के साथ पूरा विलय हो गया था। जल्दी से आंसर करिए कि जनसंख्या की दृष्टि से 79 ए ऑप्शन। जनसंख्या की दृष्टि से हमेशा रियासत की बात करें तो भी जयपुर है और संभाग की बात करें तो भी जयपुर है। आज का अंतिम सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। और आपका अंतिम सवाल है। और जनसंख्या देखो बेसिकली मरुस्थल साइड में हमेशा आपको क्या मिलेगी? जनसंख्या कम मिलेगी। तो अब जोधपुर आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल में भले ही बड़ा हो, जनसंख्या में कम है, तो क्षेत्रफल में बड़े होने से कोई नहीं। प्रसिद्ध सोनार का किला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भरतपुर में है लोहागढ़ का जो किला है, ठीक है। जयपुर में है आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला और यहाँ पर जयगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला खुद है और जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा सोनारगढ़ का किला, जो कि त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। 3 ऐसे पहाड़ी स्थित है, तीनों
तीन खूणी, और इस पर त्रिकुट पर्वत कहते हैं इसको, याद रखना है। त्रिकुट पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है सोनारगढ़ का किला, और पश्चिमी किला है, यहाँ पर पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने राज्य, यानी भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से जुड़ती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मैप के माध्यम से थोड़ा बता देता हूँ, सभी को पता है लेकिन एक बार आपको क्या कहे कि जल्दी से याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, आपको सभी को पता है कि जो यहाँ पर पंजाब है, क्या है, पंजाब, जिसकी सीमा लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कि हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा की कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर, सभी को पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर कौन सा लगता है, यूपी, यूपी की कितनी है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि 877 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर 877 है। और यहाँ पर क्या है, एमपी, एमपी की कितनी है, जल्दी से बताइए, 1600 किलोमीटर। और यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, गुजरात की कितनी है, 1022 किलोमीटर। तो अब कितने राज्य हुए, 1, 2, 3, 4 और 5। आपका राइट आंसर सी, जिसका ने भी बताया एकदम राइट है। और क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विजयदान देता किस भाषा के लेखक थे। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है गुजराती, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। विजयदान देता को हम किस नाम से जानते हैं, विजी के नाम से, ठीक है, विजी के नाम से जानते हैं। और आपको बताना है कि किस भाषा से है। और नीचे एक रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से बताइए कि सब्सक्राइब बटन किस किसने दबाया है। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और यहाँ पर बेल आइकन है एक, उसको घंटी है उसको ऑल पे सेट कर दो, ठीक है, जल्दी से करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं कौन सा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया, तो सब्सक्राइब कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं कि विजयदान देता राजस्थानी भाषा के कवि हैं, और यहाँ पर विजी कहते हैं, और इनकी काफी रचनाएं हैं। एक रचना आपको बतानी है, कमेंट में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। मकराना में, नागौर, राजसमंद जयपुर और किशनगढ़ अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है जल्दी से। और आपको पता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सभी पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम कहाँ है, तो कब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे ऑन करो, वहां पर टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन करो, और वहां पर काफी पीडीएफ मिलती है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। और किशनगढ़ आपका राइट आंसर होगा। सभी मकराना लगा रहे होंगे, लेकिन मकराना का में सिर्फ धोला यानी कि व्हाइट जो संगमरमर मिलता है मकराना में, लेकिन किशनगढ़ में बाजार है पूरा का पूरा, संगमरमर कह दो, ग्रेफाइट यानी ग्रेनाइट कह दो, सभी चीजें यहाँ पर किशनगढ़ में मिलती हैं, इसीलिए किशनगढ़ सबसे बड़ी मंडी है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राणा कुंभा ने, सवाई जयसिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट में आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। और आपको सभी को पता है कि अजमेर में तारागढ़ है, उसका निर्माण कब किया गया था, 1113 ईस्वी को, ठीक है। और यहाँ पर अजय राज चौहान ने, किसने किया था, अजय राज चौहान, जिसने अजय देव भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सिक्के चलाए। सिक्के कौन कौन से चलाए, 3 प्रकार के सिक्के थे। एक तो था श्री यानी कि श्री अजय देव, ठीक है, और दूसरे थे अजय देव प्रिय द्रमश, श्री अजय प्रिय द्रमश, और एक है सोमलेखा के नाम पर भी सिक्के चलाए थे। सोमलेखा उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मौसर है, क्या है मौसर, क्या है ये जल्दी से बताइए, मौसर क्या है। अरावली की एक जनजाति है, सती से संबंधित है यानी सती प्रथा से, या फिर मृत्यु भोज की एक प्रथा है, एक झील का नाम है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मौसर क्या है, सभी को पता होगा कि मृत्यु भोज की एक प्रथा है, पूछी जाने वाला प्रश्न है और काफी बार पूछा जाता है। ओसर जोसर ये भी पूछा जाता है, वो है मृत्यु से पहले दी जाने वाला मृत्यु भोज। निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती, नहीं पूछ रहा है, याद रखो। उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो मेवाड़ी कहाँ नहीं बोली जाएगी, जहां पर मेवाड़ का क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं सभी को पता होना चाहिए। उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, और कौन से आता है जल्दी से बताइए। भीलवाड़ा आता है, तो यहाँ पर 4 जिले आते हैं। और पाली नहीं आता है, पाली में कौन सी, गोडवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है सभी को पता होगा, गोडवाड़ी बोली जाती है पाली की बाली तहसील और जालोर की अहोर तहसील। याद रखो, पाली की बाली तहसील, जालोर की अहोर तहसील में गोडवाड़ी बोली जाती है। नरपति नाल का जो बिसलदेव रासो है वो गोडवाड़ी बोली में है। यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नरपति नाल का जो ग्रंथ है किस भाषा में है। गींदड़, जो गीदड़ है बेसिकली किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। शेखावटी का है, वागड़ क्षेत्र का है, मेवाड़ का है, या फिर मत्स्य
जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला, उस क्षेत्र का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राइट आंसर करना है, जल्दी से बताइए 30 में से आपके कितने सही होंगे, लास्ट में काउंट करके बताना है। जल्दी से स्टार लगा दो। पूछा जाने वाला प्रश्न है गींदड़ जो कि एक नृत्य है, लोक नृत्य है, वो है शेखावटी यानी कि सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र का। और सभी को पता है कि शेखावटी का एक और है, कौन सा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शेखावटी का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है कि उसे क्या कहते हैं, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी कहते हैं, जिसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी जो कि एक स्वांग होता है युद्ध का, जिसमें विवाह के समय किया जाता है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में तो मिलता है, जो पूर्व पंजाब में राजस्थान से बहती थी। ठीक है, चंबल, यमुना, सरस्वती, गंगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, जिसका उल्लेख यमुन यानी कि ऋग्वेद में मिलता है, यानी पुराने अपने जो ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, सभी को पता ही होगा। पहला कौन सा है, ऋग्वेद खुद है, यजुर्वेद और कौन सा, सामवेद और अथर्ववेद सबसे नया है। ठीक है, और ऋग्वेद मंत्रों से संबंधित, और सामवेद संगीत से संबंधित, और ये यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। जिसमें चंबल यानी कि जो सरस्वती नदी है उसका उल्लेख है, जो कि पहले पंजाब से बहती थी, अब विलुप्त हो गई है। इसकी जो खोज की जा रही है, अभी जो जैसलमेर में एक यहाँ पर भूगर्भिक जल स्रोत मिला था, इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तलाक की जो एक छेड़ा फाड़ना प्रथा है किस जनजाति में प्रचलित है, भील, डामोर, कंजर, सांसी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करो, जल्दी से करो। तलाक की एक छेड़ा फाड़ना प्रथा है किस जनजाति की है, और आपका राइट आंसर होगा ए, एकदम राइट आंसर है भील। भील जिसने भी कहा है एकदम राइट है। और भील बहुलिक क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से बताइए। उदयपुर वाला क्षेत्र है, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध जो तरीके से बैठने की जो रीति है उसको कहा जाता है। जैसे कि एक सभा है, यहाँ पर राजा का है, यहाँ पर दोनों साइड पंक्तियां हैं, इधर 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 कुर्सियां लगी होती हैं। अब यहाँ पर बैठते हैं वो लोग, उसे क्या कहते हैं, मिसल बोलते हैं, कुरब बोलते हैं, पासीब बोलते हैं, या फिर नाजर बोलते हैं। पासीब तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जब किला फतेह करते हैं ना, तब एक उसी के ऊंचाई के स्वरूप एक जो मिट्टी का बनाकर ऊपर परकोटे को भेजते हैं, उसको पासीब बोलते हैं। ये तो है नहीं। ठीक है, और मिसल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जिसका भी राइट है जल्दी से करिए मिसल, और कमेंट में मिसल करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। भरतरी का मेला जो कि अलवर में पड़ता है, बेणेश्वर मेला जो कि नवाटापारा डूंगरपुर में पड़ता है, कोलायत मेला जो कि बीकानेर में पड़ता है, और गणेश मेला जो कि कहाँ पड़ता है, आपको आंसर करना है। देखो, गणेश जी के मंदिर काफी जगह है बेसिकली, और त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में है, याद रखना है। जल्दी से आंसर करिए। आपका राइट आंसर होगा बेणेश्वर मेला जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में है, और माही, सोम और जाखम तीनों नदियों के संगम पर है डूंगरपुर, आदिवासियों का महाकुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पंचपीर है, सभी को पता है, कौन सी सम्मिलित नहीं है, गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैंने ये सूत्र बताया था पहले की क्लासों में, अगर नहीं देखा तो गोपा और मेहरा, सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, कुछ याद नहीं रखना है। गोपा मेहरा याद रख लो, बस हो गया काम। गोपा से हो जाएगा गोगा जी, पा यानी पाबूजी, ठीक है, पाबूजी राठौड़, मेहरा जी यानी मेहा जी मांगलिया, है यानी हड़बू जी, रा यानी रामदेव जी। अब कौन से नहीं है जल्दी से बताओ। तेजा जी नहीं है, तेजा जी के जो पिता के नाम क्या था, ताहड़ जी, माता का नाम क्या था, राम कंवरी, जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल में, पत्नी का नाम पेमल, और पनेर की रहने वाली थी, और ससुरा में इनकी मृत्यु हुई। और इतनी चीजें सभी को पता ही है कि लाछा गुजरी की गायों बचाने के लिए बलिदान दिया था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। चौहटन में, गोगुंदा में, नागदा में या फिर भीनमाल में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। देखो, काफी लोगों को पता होगा कि जो उदयपुर में है, सभी लोग उदयपुर लगा रहे होंगे यार, उदयपुर में है। अब उदयपुर में कहाँ है, पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उदयपुर का भी एक गाँव में है। अब गांव में कहाँ हुआ है, सभी कंफ्यूज है। चौहटन बाड़मेर में, ये तो ऑप्शन कट गया। भीनमाल जालोर में, ये भी ऑप्शन कट गया। अब गोगुंदा भी उदयपुर में है, नागदा भी उदयपुर में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नागदा। ठीक है, नागदा जो बप्पा रावल ने क्या किया था, बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी, जिसे अलहट ने, आलू रावल कहते हैं, उसने
आहड़ को बना दी थी। याद रखिए, हिस्ट्री का टॉपिक भी है, यहाँ से निकलता है। आर्ट एंड कल्चर सभी एक साथ पढ़नी है आपको कि चिपको आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। लास्ट में बताना है कितने सही है, भाग मत जाना। 30 में से 20 प्लस करने हैं तो यहाँ पर बने रहिए कमेंट में कि आपको चिपको आंदोलन बताना है मेवाड़ रियासत का था, मारवाड़ का था, हाड़ौती का था, फिर आमेर का था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई जो कि जोधपुर, एकदम राइट है, जोधपुर आपका आंसर। और 1730 ईस्वी। और यहाँ पर मारवाड़ एकदम राइट आंसर है। चिपको आंदोलन जिसमें कितने लोग मारे गए थे? 363, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? भारत का क्वेश्चन है। देखो, भारत का एकमात्र क्वेश्चन है, यही ले रहा हूं। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं सबसे पहले किसका क्यों लिया, क्योंकि इससे एक उपाधि जुड़ी हुई है। बारदोली की जो महिलाओं ने यहाँ पर आंदोलन का महिलाओं ने कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें एक उपाधि दी। और किसकी दी थी? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटेल को। सरदार किसने उपाधि दी? बारदोली की जो महिलाएं, आंदोलन में महिलाओं ने सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार वहीं से पड़ा है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936, 1937, 1938, 1939। इतने पास क्यों दे रहा हूं? पहले ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम की बात करें 1931 में हुई थी जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना, और अंत में हुई थी 1946 झालावाड़ में स्थापना। ठीक है, दो तो याद रखनी है। 1931 में बूंदी में भी हुई थी, बेसिकली याद रखना है, जयपुर और बूंदी दोनों में। और 1938 में 5 रियासतों में एक यानी कि प्रजामंडल की स्थापना हुई, और मेवाड़ प्रजामंडल 1938 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। अब एक क्वेश्चन ये अलग से ले रहा हूं कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? हथिनी की, घोड़ी की, भैंस या गाय? देखो क्यों लिया है कि एक आमेर का गांव है, ठीक है, आमेर का एक गांव है हाथी गांव। वहां पर क्या हो रहा है कि हाथी लाए जा रहे हैं और वहां पर सफारी स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, सफारी स्टार्ट की जा रही है तो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हथिनी आपका राइट आंसर है कि 22 माह तक अपने पेट में रखती हैं, गर्भ धारण करती है, सबसे लंबा है। घोड़ा कभी सोता नहीं है, सभी को पता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन यह ले रहा हूं क्योंकि हमारा जो जानवरों से संबंधित अभी पशु गणना हो रही है, करंट के प्रश्न ही आते हैं। याद रखें कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की एक दुधारू नस्ल नहीं है? देखो, गाय की नस्लें तो हैं सभी की सभी, लेकिन एक दुधारू नस्ल नहीं है। देवनी, साहिवाल, मालवी या फिर सिंधी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। 3 यहाँ पर दुधारू नस्लें, एक नहीं है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली 3 नस्लें हैं, एक नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, एकदम राइट, यानी 3 नंबर आपका राइट है। मालवी जो कि एक दूध वाली यानी कि दूध उत्पादन दुधारू नस्ल नहीं है। देवनी है, साहिवाल है, सिंधी है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, तीनों से प्रश्न बनेगा और बना है प्रश्न कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर डाल दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1832, 1837 और यहाँ पर 41 है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, 41 है और 1852। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। मेवाड़ भील कोर की स्थापना, जल्दी से बताइए, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका राइट आंसर सी होगा, 1841 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ और नीचे सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक है के लेखक बताने, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जयनारायण व्यास की तो 2 पुस्तकें सभी को याद आ रही होगी कि पोपाबाई की पोड़ याद किसको आ रही है, जल्दी से बताओ। और मारवाड़ का वर्तमान शासन, और हीरालाल शास्त्री जो जानते हैं प्रथम मुख्यमंत्री अपने, सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें, एकदम राइट आंसर आपका यही होगा कि यहाँ पर 3 पुस्तकें हैं। जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने। और जन जागृति का जो जैसलमेर में जन जागृति के जो यहाँ पर सागरमल गोपा ने जगाई थी जन जागृति, ठीक है, जनक माने जाते हैं बेसिकली। अंग्रेजों को एक व्यक्ति ने कहा था मुल्क रा मीठा ठग, यानी कहा था, किसने कहा था? नाथू सिंह महियारिया ने, शंकरदान सामोद ने, मांकीदास ने या फिर केसरी सिंह भारट ने। केसरी सिंह भारट आपको सभी को पता होगा,
तखत सिंह नहीं, सॉरी, फतेह सिंह जी, ठीक है। फतेह सिंह जी को क्या कहा था? चेतावनी राज चुंगटे लिखे थे। केसरी सिंह बारट शाहपुरा के देवपुरा गांव में जन्म हुआ था। प्रताप सिंह बारट इनके पुत्र थे। जोरावर सिंह बारट इनके भाई थे। और यहाँ पर माता, ठीक है, इतना काफी है, सभी ज्यादा। बाकी दास ने क्या था कहा था, जल्दी से बताइए। और शंकरदास सामोद एकदम राइट आंसर होगा आपका कि शंकरदास सामोद ने कहा कि मुल्करा मीटा ठग, और बाकी दास ने कहा था आयो अंग्रेज मुल्करे मारे, ये कहा था बाकी दास जी ने, याद रखना है। शंकरदास सामोद आपका राइट आंसर होगा। शंकर यानी शक्कर मीठी होती है, इसलिए मीठा ठग का यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अभिकवि ने यानी अभिन्न हरि ने, गोपाल लाल कोठिया ने, नाथूलाल जैन ने, नैनूराम शर्मा ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? 25वां प्रश्न है। 30 में से कितने सही होते हैं लास्ट में बताना है। सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी कर लो। और मिलते हैं यहाँ पर इसी क्लास में कि नैनूराम शर्मा ने क्या किया था, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? यहाँ पर 1934 को मारवाड़ के साथ, यानी कि 1934 में मारवाड़ की भी प्रजामंडल की स्थापना की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना बतानी है 1943, 1944, 1945, 1946। देखो सभी को मैंने अभी बताया था 1931 को हुई थी जयपुर में और बूंदी में, ठीक है। 1934 में कहाँ हुई थी? मारवाड़ में और हाड़ौती में, ठीक है, हाड़ौती, ठीक है। और 1936 में कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइए। बीकानेर में और कहाँ पर? जल्दी से बताइए। धौलपुर में, ठीक है। और 1938 में कहाँ हुई थी? 5 जगह पर हुई थी। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डूंगरपुर में 1944, एकदम राइट है आपका, डूंगरपुर 1944। अब चीजें मैंने पीडीएफ दे रखी है, वहां से टेलीग्राम में देख लीजिए, मैं पूरी चीजें यहाँ नहीं बताऊंगा। सोनारगढ़ का दुर्ग है कहाँ स्थित, यानी किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, दानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। मैंने 9 की 9 ही पीडीएफ बना के बताई है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। गिरि पहाड़ी पर है, जल जो कि चारों ओर जल है, दानवन जो कि चारों ओर क्या है? रेत ही रेत है, पारिक यानी खाई है, ठीक है, ख यानी खाई। एक चीज आपको कितनी बार बता दिया है कि दानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है, त्रिकुटा पर्वत पर है। राव जैसल ने जैसलमेर की जो स्थापना की थी 1155 ईस्वी को। कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, नागौर में या फिर चूरू में। देखो ऐतिहासिक जोहर का अर्थ होता है कि जो सबसे बड़ा है, काफी लोगों ने, यानी जल जोहर नहीं है, सिर्फ अग्नि जोहर है। और ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि पद्मिनी ने जोहर किया था। राइट आंसर आपका 1500 महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में, जयगढ़ आमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जल्दी से बताइए। समुद्रगुप्त के टाइम का है। अब इतना बता दिया तो आगे तो आपकी ड्यूटी बनती है। विजय स्तंभ नहीं है, याद रखना, विजय स्तंभ नहीं है, सभी को अलवर वाला नहीं है, ठीक है। अब आगे बताइए, दोनों नहीं है तो जयगढ़ और आमेर दोनों में बताइए कौन सा सही होगा। जल्दी से आंसर करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर कर दो जल्दी से, क्लास को शेयर कर दो। आप जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दो जल्दी से। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बयाना भरतपुर आपका राइट आंसर सभी का हो जाएगा, क्योंकि बयाना में समुद्रगुप्त के टाइम का एक यहाँ पर मिलता है। और अभी जो वर्तमान में कितने हैं वो बताने हैं आपको, कितने विजय स्तंभ राजस्थान में है। उदयपुर में देश हितकरणी जो सभा का गठन किसने किया? महाराणा शंभू सिंह ने, सज्जन सिंह ने, अजीत सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने। देखो बेसिकली सामाजिक एकता के कारण किया था उन्होंने देश हितकरणी सभा। और किसने किया था आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है, बाहर कहीं नहीं करना है, ठीक है। जल्दी से करिए इसका आंसर। और पॉलिटी की मैंने पूरी क्लासें पॉलिटी की मैंने कहाँ पर करवाई है, जल्दी से बताइए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर
पूरी की पूरी देख लो, पूरी की पूरी पॉलिटी मैंने करवा ली है, आर्ट एंड कल्चर करवा ली है, मैंने हिस्ट्री करवा दी है, जियोग्राफी करवा दी है। चैनल पर जाकर वीडियो तो देखो एक बार, सभी वीडियो देख डालो, ठीक है। और महाराजा जो सज्जन सिंह, आपका राइट आंसर जिसने भी बताया है सज्जन सिंह, एकदम राइट है कि मानसागर झील किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर में, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर में। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपको कम समय में बेहतर तैयारी के लिए A1 रीड क्लासेस यहाँ पर हमेशा तैयार हैं आपके लिए। जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या होगा? मानसागर झील। और आपको पता होगा उदयपुर के 3-4 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। क्या है 3-4 चीजें? जैसे कि इसको क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, और क्या यहाँ पर फेरिज भी बोलते हैं, फेरिज। आपको कल की क्लास में मैंने बताया था। जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जिसने बताया है, सी ऑप्शन जयपुर, एकदम राइट है। मानसागर झील जयपुर में है, जयपुर के मान सिंह जी थे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल महल किस झील के बीच में स्थित है? जल्दी से आंसर करें। मानसागर झील, पिछोला झील, सांबर झील, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए एक एक चीजें कि यहाँ पर मानसागर झील जयपुर में स्थित है, और यहाँ पर उसके अंतर्गत आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि उसके अंदर महल भी है। आपने देखा होगा 5 मंजिला महल है, जिसकी 2 मंजिलें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, 3 मंजिलें ही ऊपर रहती हैं, और दिन में यहाँ पर सिर्फ प्रवेश है, रात को प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानसाहेरा झील निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसने किया था? जय सिंह ने, शार्दुल सिंह ने, मान सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां से भी आपको कमेंट करना है, कमेंट करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। और आपका राइट आंसर क्या होगा? मान सिंह ने ही मानसाहेरा झील का निर्माण करवाया था, और कहां स्थित है वो आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ? क्यों इंपॉर्टेंट है? मानसागर ही क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अभी 2024-25 में करंट का मामला है। क्या हुआ था? वहां पर एक रात्रि के लिए खोली गई है और नाइट शो भी है, और इसी कारण कुछ इंपॉर्टेंट होने के कारण ही यहाँ पर प्रश्न लाए गए हैं, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1610 को मानसागर झील का निर्माण किया गया था, जयपुर में स्थित है, मान सिंह ने बनाई थी। और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट? सब्सक्राइब करना। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में बताना है 25+ किस किस के हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है? जल्दी से आंसर करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कहाँ है? डिस्क्रिप्शन पर है। देखो मैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सब मिलेगा आपको, सबका सब यही मिलेगा, और यहीं की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। देखो ज्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ, जिले वाइज भी ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में पूरा जयपुर को निपटा देते हैं, ऐसे आपका जिला दर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ के साथ तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। अल्बर्ट हॉल क्यों बनाया? जो अल्बर्ट था, कौन प्रिंस था, और उसके आने पर अल्बर्ट हॉल जयपुर में बनाया गया। किसने बनाया? जल्दी से आंसर करिए कि अल्बर्ट हॉल यहाँ पर मानसागर लेक है उसके पास, और आर्टिकल लेक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लक्ष्मी निवास पैलेस एक पूर्व आवासीय महल है, यानी कि पहले निवास करते थे, जो बीकानेर में स्थित है। इसे किसने बनवाया? अब बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस को निर्माण किसने किया बताना है आपको। गंगा सिंह जी ने, मान सिंह जी ने, जय सिंह जी ने, या शार्दुल सिंह जी ने? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो लेक है लक्ष्मी निवास पैलेस, उसका जो आवास है, महल है, उसका निर्माण किसने किया? जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी एकदम राइट आंसर है। गंगा सिंह जी सर्वाधिक यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले यहाँ पर भारत के क्या थे? प्रथम राजा थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब कब हुए थे? जल्दी से आंसर करिए। और गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और कौन अपनी बकरी साथ ले गए थे, ठीक है। ओम बिरला एक राजनेता है, सभी को पता है, जो कि लोकसभा के 18वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं।
यानी अभी 17वीं तो थे ही, 18वीं भी है और अध्यक्ष भी है। राजस्थान के किस निर्वाचन क्षेत्र से है? क्या श्री गंगानगर से है, बीकानेर से है, कोटा से है? इनमें से कोई नहीं। देखो अभी वर्तमान में क्या अपने जो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा एलएस लिख देता हूं, लोकसभा अध्यक्ष, और यहाँ पर अपने जो क्या है जल्दी से राज्यसभा के उप यानी सभापति हैं, सॉरी सभापति, दोनों ही यहाँ पर क्या है अपने राजस्थान से। लोकसभा के तो कोटा से हैं, और जो कि अपने कौन है ओम बिरला जी, जगदीप धनखड़ जो कि झुंझुनू से हैं, ठीक है, और झुंझुनू से हैं, तो यहाँ पर दोनों के दोनों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा आपका राइट आंसर, ओम बिरला। और अगर जगदीप धनखड़ पूछे तो झुंझुनू करना है कि निवासी वहां के हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, घाघरा नदी, चंबल नदी, माही नदी। देखो देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कोटा के आसपास कौन सी नदी बहती है। जल्दी से आंसर करिए कि कौन सी नदी बहती है। आंसर करो जल्दी से आंसर करते रहो। सभी को पता होगा कि ये जो राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है प्रधान, ठीक है, तो ये राजस्थान मान के चलो कि यहाँ से बहती है एक नदी। क्या नाम है नदी का? जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर नदी कौन सी बहती है। कि यहाँ से जनापाव की पहाड़ियों से नदी बहती है और ऐसे यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना है, ठीक है, और ये है चंबल। चंबल आपका राइट आंसर होगा। जनापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर जो कोटा नगर है, पूरा का पूरा कोटा दोनों साइड पड़ता है थोड़ा बहुत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कोटा स्वतंत्र कब हुआ? सभी को पता है कि मैंने पहले की क्लासों में आपको रटा रखा है कि राव माधो सिंह थे, उन्होंने स्थापना की थी, माधो सिंह ने स्थापना की थी। कब की वो आपको बताना है, 1580 को, 1579 को, 1578 को, या फिर 1577 को। देखो माधो सिंह रतन सिंह के पुत्र थे, ठीक है, इनके यानी कि इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था, ठीक है, पिता कौन थे? राव रतन सिंह, माधो सिंह के पिताजी। नेक्स्ट बताइए जल्दी से आंसर इसका, और आपका राइट आंसर क्या होगा? 9वां प्रश्न है, 9वां, जल्दी से आंसर करो। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी बी बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए क्या करो, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करें कि तिमनगढ़ एक किला है, यानी कि तिमनगढ़ जगह है जो कि ऐतिहासिक किले में स्थित है। किस किले में है? करौली में है, बीकानेर में, ढोसा है, या भीलवाड़ा? जल्दी से बताइए कि तिमनगढ़ जो कि किस में है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर क्या होगा? करौली, एकदम राइट आंसर आपका करौली हो जाएगा। तिमनगढ़ याद कर लीजिए, करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो भीलों का विशिष्ट नृत्य है? भीलों के कौन कौन से नृत्य, मैंने कितनी ही बार आपको पढ़ा चुका हूं कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं, ग्रासियाओं के कौन से हैं, और यहाँ पर अपने सहरिया जनजाति के कौन से हैं। जल्दी से आंसर करिए कि घूमर है, कालबेलिया है, आग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। लोक नृत्य जो कि भीलों का विशिष्ट है। अब यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि भील घूमर भी करते हैं क्या? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? घूमर देखो विशिष्ट नृत्य क्यों है, ठीक है, भीलों का ही क्यों है घूमर। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराने जो अपने आपको सभी को पता होगा घूमर की उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है, मध्य एशिया के आसपास किससे हुई है? जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर घूमर की उत्पत्ति किससे हुई है। आंसर करते रहो तो सभी को पता होगा जो मारवाड़ में जो भील रहते हैं ना, मारवाड़ क्षेत्र में जो भील जनजाति है, क्या जनजाति है? भील जनजाति है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो घूमर जो होता है वो क्या करते हैं, पुरानी जो रीत है उसके अनुसार घूमर यानी घूमना होता है, ठीक है, घूमना होता है, जो घूम घूम कर घूंघट में डांस किया जाता है घूमर। और सर्वाधिक एक ही जगह प्रसिद्ध है जयपुर और जोधपुर। जयपुर में प्रथम नाम आएगा और जोधपुर भी नाम आएगा। अगर दोनों ऑप्शन हो
तो क्या करोगे, जल्दी से आंसर करिए। दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, अगर आज गए तो आपको घूमर जयपुर करना है और जोधपुर भी करना है, ठीक है। पहले आपको जयपुर करना है, फर्स्ट पर जयपुर है, सेकंड पर जोधपुर करना है, ठीक है। पहले पे हमेशा जयपुर आएगा घूमर और जोधपुर भी आएगा अगर आपके दोनों ऑप्शन अलग अलग आए तो। कि कालबेलिया नृत्य किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? गुर्जर महिलाएं, मीणा समुदाय की महिलाएं, कालबेलिया समुदाय की महिलाएं, या इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने एक डायलॉग बताया था, यानी कि एक श्लोक था, कल बई पास। क्या है? कल बई पास। कल यानी कालबेलिया, बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया। कल भाई पास से मैंने जो कालबेलिया जनजाति आपका राइट आंसर होगा। इनके सभी ऑप्शन याद रखना है। कालबेलिया बा यानी बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया, ये सभी कालबेलिया जनजाति के हैं। मैंने आपको हर चीज बता रखी है। यहाँ पर जल्दी से आंसर करिए कि जल्दी जल्दी रिपीट करना है कि भंवाई नृत्य की थीम किस महान हिंदू महाकाव्य से ली गई है? रामायण से, महाभारत से, ये भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। देखो भंवाई, भंवाई किसका है? जल्दी से आंसर करिए। भंवाई कौन करते हैं? किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए कि जो भंवाई है वो अपने जो मेवाड़ क्षेत्र में तो किया जाता है। भंवाई मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। भंवाई बेसिकली एक खेल नृत्य है, खेल दिखाया जाता है। और भंवाई के सभी को पता होगा कि कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर भंवाई नृत्य में। जल्दी से बताइए। और बेसिकली क्या करते हैं? मटके रखते हैं, तलवारों पर चलते हैं, कुछ रुमाल उठाते हैं उल्टे, कमर को टेढ़ी करके, ठीक है। और इसका उल्लेख दोनों में मिलता है। कहाँ पर? रामायण में भी मिलता है, महाभारत, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भंवाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भंवाई जाति द्वारा, मीणा जनजाति द्वारा, भील जनजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करते रहिए। आंसर कमेंट में करना है आंसर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से आंसर को यहाँ पर आंसर दो इसका कि किस जाति द्वारा, किस जाति द्वारा। 14वें क्वेश्चन का आंसर है आपका एकदम राइट आंसर ए। सभी ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस नृत्य में महिलाओं ने भाग नहीं लिया है? कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, भंवाई नृत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी भाग नहीं लेती है, बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए भाग नहीं लेती है, ठीक है। किस नृत्य में? कालबेलिया नृत्य में, घूमर नृत्य में, भंवाई नृत्य में, या फिर किस में? तो सभी को पता होना चाहिए। घूमर में तो महिलाएं करती हैं, पुरुष कहाँ से घूमर करेंगे? कालबेलिया नृत्य करती है महिलाएं, लेकिन भंवाई में सभी को पता है महिलाएं करती है। तो ऐसा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए कि 15वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि तीनों में करती हैं। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर गौरी अगर बात आए तो गौरी अगर नृत्य आता इसकी भंवाई की जगह पे तो गौरी हम करते, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुष करते हैं, महिलाएं भाग भी नहीं लेती, ठीक है। आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। आप बताओ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और कमेंट में बताओ कि आपकी क्लास कैसी लग रही है। पिछली क्लास नहीं देखी है तो चैनल में प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना। कि आग नृत्य, अग्नि नृत्य, ठीक है, करने के लिए बहुत मुश्किल नृत्य है और किस समुदाय द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति द्वारा, बंजारा, भील, इनमें से कोई नहीं। अग्नि नृत्य, आग नृत्य कह दो, अग्नि नृत्य कह दो, बेसिकली किस संप्रदाय द्वारा? तो आपका राइट है। आपकी आदत है एक कि इनमें से कोई ना कोई लगाते ही हो और इनमें से कोई नहीं, ये राइट है क्योंकि आपको सभी को पता है जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय, ठीक है, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय के 4 प्रमुख व्यक्ति हैं, लाल चौक सवाई रुस्तम। आपको मैंने रटा रखा है कि लालनाथ जी, लाल चौक सवाई और रुस्तम, ठीक है। लाल चौक सवाई रुस्तम, लालनाथ, चौकनाथ, सवाईनाथ, रुस्तम जी, चारों के चारों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। कहीं पर आ जाए तो जसनाती लगाना है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दशहरा है उसके अवसर पर, या वसंत पंचमी के अवसर पर? कच्छी घोड़ी नृत्य क्या है? बेसिकली विवाह के समय तो किया जाता है ये। विवाह तो अगर ऑप्शन में आता तो विवाह तो करना ही है, ठीक है।
अगर विवाह था तो विवाह करना था। और कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और बेसिकली झांझ, ठीक है। और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, सीकर वाला क्षेत्र, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कच्ची घोड़ी नृत्य का। जल्दी से आंसर करिए। और ए ऑप्शन होली के अवसर पर भी किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे के ऐसे यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, यही क्वेश्चन और इसी फॉर्मेट में, यानी जो आपने पढ़ा है ऐसे 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 ऐसे, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। काफी लोगों ने 144-45 के आसपास लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। करंट अफेयर्स की क्लासें भी वहीं मिलती हैं आपको, और यहाँ पर अलग से जैसे कि हमारी क्लास हो रही है तो उसका नोटिफिकेशन भी वहां मिलता है आपको कि तेरे ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से आंसर करें, छूट तो नहीं गया कोई प्रश्न, ठीक है। तो मीणा जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा, कांवड़िया पंथ की जो जनजाति है वो द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तेरे ताली नृत्य सभी को पता है कि तेरे मंजीरें होती हैं, जो कि कौन कौन से, 9 कहाँ रहती है, 2 कहाँ रहती हैं, जल्दी से बताइए। 9, 2 और 2 के फॉर्मेट में रहती है। 9 किस पैर पे होती हैं, 2 कुहनियों पर होती हैं, ठीक है। और जल्दी से आंसर करिए और जल्दी से आंसर करते रहिए। कांवड़िया जाति रामदेव जी की जो आराधना में किया जाता है, और एक माता है, उन कौन सी माता है, उनकी आराधना में भी किया जाता है, बताइए। रामदेव जी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। माता जी कौन सी है वो बताना आपको, जो कि मारवाड़ क्षेत्र की हैं। बताइए जल्दी से कि तेरे ताली नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, बांसुरी बजाती हैं, मंजीरा बजाती हैं, ड्रम बजाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और भवाई यानी कि जो कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बजाती हैं, मंजीरें। मंजीरें जान से छोटी यानी बड़ी, जान से थोड़ी छोटी होती है मंजीरें, और ऐसे थाली नुमा होती हैं, ठीक है। और फोटो अगर आपको देखना हो तो चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। कि आग नृत्य में, जो आग्नि नृत्य है, राजस्थान के किस जिले में जसनाथियों द्वारा संपादित किया जाता है। अभी जसनाथ जी आ गए, लाल चौक सवाई रुस्तम, 4 चीजें बताई थी। बीकानेर जयपुर में, बीकानेर जोधपुर में, जयपुर चूरू में, बीकानेर चूरू में। जल्दी से आंसर करिए। 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट में करते रहना है। और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीकानेर चूरू। यहाँ पर आप गलती से भी जोधपुर मत लगा देना, गलती से भी मत लगाना। जसनाती संप्रदाय सिर्फ बीकानेर चूरू साइड में है, क्योंकि उस समय चूरू किसका भाग था, बीकानेर रियासत का भाग था चूरू। याद रखना है, भूल मत जाना, भूल गए तो एग्जाम भूल जाना। रीट में 20 प्लस करने हैं 40 में से अभी, क्योंकि आपका रेशियो चल रहा है। आंसर कमेंट करते रहना है कि अब इंपॉर्टेंट सीरीज चली है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। कि औसत साक्षरता में राजस्थान के जिलों में अजमेर किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर, 9वें स्थान पर। जल्दी से आंसर करिए। साक्षरता की बात करें कि साक्षरता 2 चीजों में देखी जाती है, एक तो औसत साक्षरता, एक होती है महिला और पुरुष साक्षरता। जैसे कि महिला और पुरुष साक्षरता, महिला और पुरुष एक औसत, तीनों चीजें चलती हैं। जल्दी से आंसर करिए क्या क्या चीजें हैं। कि यहाँ पर ऑल ओवर बताना है कि औसत साक्षरता में अजमेर कौन से स्थान पर, क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न, एक बार किसी जिले को उठा के पूछ लिया था रीट में, ठीक है। 2000 शायद 18-19 के आसपास का जो पेपर था, 18 वाला, उसमें देखना, ठीक है। और 21वें प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से। 8वें स्थान एकदम राइट है, अजमेर 8वां, ए फॉर अजमेर, ए फॉर 8वां। याद रखना है, पूछा जाएगा यही प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा जिले की साक्षरता दर है, क्योंकि कोटा फर्स्ट स्थान पर है। क्या है, पहले स्थान पर कोटा है, सेकंड पर कौन है, जयपुर, ठीक है। थर्ड पर कौन है, जल्दी से बताइए कि थर्ड पर कौन है, जल्दी से बताइए। कोटा, जयपुर और सीकर, और फिर झुंझुनू, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि कोटा की कितनी साक्षरता है, 76 पॉइंट या फिर 82.4, 69.3, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 76.6, ठीक है। और कोटा में महिला साक्षरता ज्यादा है, ठीक है, पुरुष साक्षरता से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर जिले की महिला साक्षरता, क्योंकि न्यूनतम है भैया, न्यूनतम साक्षरता
महिलाओं की जालोर में बहुत बुरी स्थिति है। टोटल ऑल ओवर भी जालोर ही कम है, महिलाओं में भी जालोर कम है। 55.7, 69.3, 38.5 या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें। न्यूनतम है लेकिन कितनी है? न्यूनतम औसत में भी न्यूनतम है और महिलाओं में भी न्यूनतम है, ठीक है। और आपका राइट आंसर 38 पॉइंट। देखो इतनी कम है कि हम कह नहीं सकते। पुरुषों में प्रतापगढ़ वाला वो क्षेत्र है, ठीक है, और महिलाओं में अलग अलग चीजें चलती हैं। वो पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं करवा दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर क्या है? 55.7, 82.4, 69.3, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर क्या? अजमेर जिला पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, 100% एकदम पूछा जाएगा। जल्दी से आंसर करिए। 24वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी, 69.3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, अजमेर ही पूछा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर जालोर हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो इससे नाम मिलता है, आपको इतना नाम लेकर नहीं पूछेगा, ठीक है। आपका अलग अलग प्रश्न जैसे ऐसे ऑप्शन आए हैं ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कितने खंभों का था, किसका संस्कृत जो कंठाभरण संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, जो कि अजमेर में है, उसी को तोड़वा कर बनवाया था, किसने बनवाया? जल्दी से आंसर करिए। और सी आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर है, सही है। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, हम शॉर्ट में बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर शरीफ दरगाह मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाई गई थी? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा? अजमेर में है, सभी को पता है, तो आंसर कमेंट करते रहना है कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। शाहजहां के समय ही आपको पता होगा कि यहाँ पर 12 दरी अजमेर में बनाई गई थी, 12 दरी, ठीक है। 12 दरी किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे 12 दरी, ठीक है। और आना सागर अर्णोराज ने निर्माण करवाया था 1134 को, और ठीक है, निर्माण, ठीक है। और शाहजहां आपका राइट आंसर है। और जहांगीर के समय असमत बेगम ने इत्र का निर्माण किया था आना सागर झील के पास खस और घास से, ठीक है। अजमेर शरीफ की दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है, ये जो दिल्ली वाला, ठीक है, हजरत बल तीर्थ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि कहाँ अजमेर शरीफ दरगाह है, किसकी है? जल्दी से आंसर करिए। 27वें प्रश्न, 40 टोटल है, कितने करने आपको? 25 प्लस, पहले भी कहा था 25 प्लस करने हैं, सिर्फ 25 प्लस 40 में से। आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। और आपका राइट आंसर 27वां का हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की जो नींव रखी थी राजस्थान या भारत में, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ पर किसके समय काल आए थे? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय काल में आए थे, ठीक है। और कौन मानते थे इनको? अकबर मानता था बाद में, ठीक है, इनके जो आता था मानता था कि अकबरी किले का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1571 को, 1570 को, 1576 को, 1575 को। जल्दी से आंसर करिए कि अकबरी किले का निर्माण कब किया गया था। जल्दी से आंसर करिए। 28वां प्रश्न है, जल्दी से हम 40 करेंगे। जल्दी से आंसर करिए कि कब किया गया था। और आपको राइट आंसर क्या होगा? जब अपना हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट पहले अकबरी किले का निर्माण करवाया था, और 1575 आपका राइट आंसर है। अब है अकबरी किले का निर्माण करवाया किसने है? औरंगजेब ने करवाया, शाहजहां ने करवाया, बाबर ने करवाया, खुद अकबर ने करवाया। देखो अकबरी किले का निर्माण कौन करवाएगा? पहले तो थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर कौन निर्माण करवाएगा। खुद अकबर करवाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर 1575 को अकबर ने अकबरी किले का निर्माण करवाया। कहाँ स्थित है वो बताना आपको। जल्दी से आंसर करिए। इसमें 2 दीवाने खास, दीवाने आम, वो चीजें सब, ठीक है, कि अकबरी किले को कहा जाता है। अब अकबरी किले का उपनाम भी है, क्यों? क्योंकि अभी जो वक्त
बोर्ड संशोधन हुआ उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर मुस्लिम रियासतों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं रीट में यही क्वेश्चन आएंगे 100%। पत्रिका, दौलत खाना या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पत्रिका कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं, इनमें ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 30वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? दोनों कहते हैं। इसको पत्रिका भी बोलते हैं और दौलत खाना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि घूघोर किला किस स्थान पर? गागरोन नहीं है, घूघोर खुद एक किला है, अभी करंट में आया था। चूरू जिले में, डोसा जिले में, डोसा है ठीक है, डोसा नहीं, डोसा तो सांभर डोसा हो जाएगा। 12 जिले में या फिर टोंक जिले में। देखो टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, टीम काफी चीजें करती है आपके लिए, 2-2 क्लासें लाती हैं, मैराथन क्लासें, शॉर्ट ट्रिक बनाती हैं और टेलीग्राम चैनल को भी मैनेज करती हैं, तो काफी चीजें बढ़ानी होगी हमें टीम, और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाना है तो घूघोर किला बताना है। तो 12 जिले में है घूघोर का किला, और कौन सी जगह है वो आपको बतानी। एक जगह पड़ती है कि जल्दी से बताइए कौन सी है, वहां पर घूघोर किला है। सिवाना किले का निर्माण किसने किया था, बेसिकली बताना है। सिवान सिंह ने, नारायण पवार ने, राजा भीमल ने, भीमल है ठीक है, और इनमें से कोई नहीं ठीक है। देखो ऐसे ऑप्शन तो देने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कंटेंट टीम क्या करती है ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। 32वें प्रश्न का आंसर जल्दी से 40 करने हैं आपको, और आपका राइट आंसर है नारायण पवार ठीक है। नारायण पवार आपका राइट आंसर होगा सिवाना किले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना किला कहाँ स्थित है? बाड़मेर में है, जैसलमेर में, जोधपुर में है, सिरोही में। बेसिकली यह एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण यानी जिसके चारों ओर झाड़ियां हो ठीक है, और गिरी दुर्ग तो है ही, और किस पहाड़ी पर है वो बताना है, और पुराना नाम बताना है, इसको क्या कहते थे, और इसको मारवाड़ की यानी राठौड़ों की शरण स्थली बोलते ही है। और इसी के पास एक दुर्ग है, कौन सा है जल्दी से बताइए? सिवाना दुर्ग की पास, यानी जालोर की कुंजी तो कहते ही है इसको। और बाड़मेर बालोतरा आपका राइट आंसर होगा। बालोतरा आ जाए तो बालोतरा कर देना है, वरना बाड़मेर तो है ही। कि कल्याण सिंह का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कल्याण सिंह कौन है पहले तो ये जानना जरूरी है, और उनके बाद है कि मेला कहाँ आयोजित होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। कल्याण सिंह मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? देखो आप सभी को पता होना चाहिए कुछ चीजें, कि देखो कल्याण सिंह मेला भरता तो बाड़मेर में है। अब कल्याण सिंह जी तो आपको याद आ रहा होगा कि एक है बीकानेर के कल्याण सिंह, वो अलग है, याद रखना अलग है, ये बाड़मेर के अलग हैं, क्योंकि हर नाम सेम मिलते हैं। कल्याण सिंह का मेला किस किले के पीछे पड़ता है, यानी स्थित है? घोघर का किला में, सिवाना के किले में, लोहागढ़ के किले में, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर है, तो कहां पर है जल्दी से बताओ? बाड़मेर बालोतरा यानी बाड़मेर में। तो अब कौन सा किले के पीछे होगा ये भी बता दो, तो सिवाना होगा आपका राइट आंसर। थोड़ा दिमाग लगाना है प्रश्नों का, प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ हम अलग से क्वेश्चन लाते हैं क्योंकि यह रीट में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग बताते हैं वही आते हैं। कि वंकल माता मंदिर, वाकल माता बेसिकली किस स्थान पर स्थित है, मंदिर बताना है आपको। हनुमानगढ़ में, जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। देखो मुंह सूख जाता है जब ये लंबी क्लासें होती हैं, तो जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अब अंतिम 4-5 प्रश्न ही बचे हैं, और 36वें प्रश्न का आंसर आपका राइट क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। कि यहाँ पर बाड़मेर में है वाकल माता का मंदिर, और आपको अन्नपूर्णा माता उदयपुर में है, याद रखना है, अन्नपूर्णा माता उदयपुर में है, जो कि अभी रोपवे बना था। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर मूलतः किसका मंदिर है? हनुमान जी का है, महावीर जी का है, शिव का है, इनमें से कोई नहीं। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर। अब जैन में 24 तीर्थंकर थे। पहले तो थे ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी। 24वें थे महावीर जी। तो अब यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अपना जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, 37वां प्रश्न, वो महावीर जी को समर्पित है, ऋषभ देव को नहीं। ऋषभ देव जी को कौन सा है, जो पाली वाला है, कौन सा पाली वाला, जल्दी से आंसर करिए। कि देलवाड़ा का जैन मंदिर या फिर कौन सा है? श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर का जीर्णोद्धार किस सदी में किया गया? 15वीं सदी, 11वीं सदी, 17वीं सदी, या इनमें से कोई नहीं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर 38वां प्रश्न, थर्ड या क्वेश्चन रहे हैं, और जल्दी से आंसर करिए कि 100, जल्दी से आंसर करिए।
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में। और जीर्णोद्वार किसने करवाया, जल्दी से आंसर करिए, किसने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ओर चलते हैं कि किस मंदिर को राजस्थान के मिनी खजुराहो कहते हैं। वक्कल माता मंदिर, जो कि अभी आपको बताया था मैंने, पासरुनाथ जैन मंदिर, भंड देवरा मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। मिनी खजुराहो और कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। वो चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर कमेंट में करते रहो। आज का अंतिम सवाल, भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पर 12 जिले में, जैसलमेर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में भंड देवरा, जो कि क्या कहते हैं इसको, मिनी खजुराहो। और खजुराहो किसको कहते हैं, खजुराहो यानी कि जो ज्यादा स्तंभ है, वहां पर किराड़ू मंदिर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए 40 से क्वेश्चन का। और आपका राइट आंसर 12 जिला एकदम राइट है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को करो लाइक। कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर आपके इन क्वेश्चनों में अच्छे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन राइट है तो आपका सिलेक्शन है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब